रियल नंबर्स के फर्स्ट पार्ट में जहाँ पर कि एचसीएफ और एलसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। बहुत क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी हैं, मतलब उसको बोल सकते हैं सुपर इजी क्वेश्चन। जैसे फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब एंड ए क्यूब बी स्क्वायर। ये सुपर इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। इस बार भी एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आया ही है। तो इसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए, जो कि सुपर इजी क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे एचसीएफ? तो हम लोग इसका जो फर्स्ट नंबर है ए स्क्वायर बी क्यूब और दूसरा ए क्यूब बी स्क्वायर, इस दोनों में देखेंगे कि ऐसा कौन सा टर्म कॉमन है। तो ए स्क्वायर बी क्यूब को हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी, और फिर ए क्यूब बी स्क्वायर को लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर ए, क्योंकि ए क्यूब है इसलिए ए को अलग कर दिया। अब यहाँ पर कॉमन ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, ये दोनों टर्म्स दोनों में कॉमन है। तो हम लोग इसका एचसीएफ लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इसका आंसर है, जो कि सुपर इजी क्वेश्चन है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं। इसको हम लोग रखेंगे लेवल 2 में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चन पर जो कि इजी नहीं है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप उसे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इफ n is a natural number, then 2 into 5 to the power n plus 6 to the power m। इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। एक्सप्रेशन है 2 into 5 to the power n plus 6 to the power n। ये वो एक्सप्रेशन है। Always ends with ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसका सही होगा। n एक नेचुरल नंबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब n अगर नेचुरल नंबर है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इससे जो नंबर बन सकता है वो क्या क्या हो सकता है। तो n नेचुरल नंबर है, तो n इज इक्वल टू 1, 2, 3। इसी तरह से हम लोग नेचुरल नंबर्स को लिख सकते हैं। अब इसको बारी बारी से चेक करेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। जब हम n 1 रखेंगे तो 5 टू द पावर 1 ये 5 आएगा, और 6 टू द पावर 1 ये 6 आएगा। ये जब n 1 होगा इस केस में ये है। फिर 5 टू द पावर 2 ये 25 होगा, और 6 टू द पावर 2 36 होगा। ये n इज इक्वल टू 2 के केस में है। और फिर 5 टू द पावर 3 125, और 6 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 216। ये n इज इक्वल टू 3 के केस में। इसी तरह से आप चाहे तो 1, 2 नेचुरल नंबर का वैल्यू 4, 5 पुट करके देख सकते हो। अब ये रिजल्ट से हम एक बात का पता लगाते हैं। एक बात तो क्लियर हो रहा है, वो ये कि n 1 है तो 5 टू द पावर n प्लस 6 टू द पावर n, इसका वैल्यू 1 के केस में जब 1 रखेंगे तो 5 टू द पावर n 5 होगा, 6 टू द पावर n 6 होगा, यानी ये 11 होगा। n इक्वल टू 1 के केस में। 2 के केस में 5 टू द पावर n प्लस 6 टू द पावर n, ये 25 प्लस 36, 25 प्लस 36
इज इक्वल टू 6, 5, 11, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 61 होगा। ये है n इक्वल टू 2 के केस में, और 3 के केस में 5 टू द पावर n और प्लस 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 125 प्लस 216, 125 प्लस 216 इज इक्वल टू 6, 5, 11, 1, 1, 1, 2, 2, 4 और 2, 1, 3, 341। n इक्वल टू 4 और 5 रख के आप देख सकते हैं। अब ये जो है, इससे क्या रिजल्ट निकला कि 5 टू द पावर n प्लस 6 टू द पावर n किसी भी केस में इसका जो लास्ट डिजिट होगा ये 1 होगा, लास्ट डिजिट 1 होगा। अब लास्ट डिजिट अगर 1 है तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 2 into 5 to the power n plus 6 to the power n is equal to 2 multiply कोई भी नंबर हो a b, लेकिन इसका लास्ट डिजिट 1 है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई ए बी 1 से, तो इसका लास्ट डिजिट चाहे कुछ भी हो, ये c हो ये d हो, लेकिन लास्ट डिजिट इसका 2 ही होगा। इसका मतलब इसका आंसर 2 होगा। एंड करेगा वो नंबर 2 पर। इसको अगर नहीं समझे हो तो इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं क्या होता है। पहले वाले केस में जब 5 टू द पावर n 6 टू द पावर n 11 है, तो 2 into 5 to the power n plus 6 to the power n is equal to 2 into 11, 22, लास्ट डिजिट 2 है। सेकेंड वाले केस में 5 टू द पावर n 6 टू द पावर n 61 आया था, तो 2 into 61 is equal to 2 into 6 to 12, यानी कि लास्ट डिजिट यहाँ पर भी 2 ही आया। और थर्ड केस में 5 टू द पावर n 6 टू द पावर n का सम 341 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2, 4 to 8 और 3 to 6, यानी कि लास्ट डिजिट इस केस में 2 ही आएगा, चाहे आप चेक करें या ना करें।